हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो भैया 1 महीने से जिसका हमें इंतज़ार था कि हमारी रिकॉर्डिंग देवी जी अपने कार के दर्शन करा दे, क्योंकि हमें आपकी कार देखनी है, आपकी कार के दर्शन करने हैं, हम बेताब हैं आपकी कार को देखने के लिए। तो हमारा इंतज़ार कल कर दिया है मैडम जी ने ख़त्म, क्योंकि कल आप अपने कार के दर्शन हम लोगों को दिखा दिया। तो कार की हालत को देख के लग गया होगा आप लोगों को कि कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, कि कार का एक साइड पूरा टूट रखा था। तो यहाँ पे मैडम जी 1 महीने पहले तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ है और आप जब 1 महीने के बाद आप कार के दर्शन करा रही है। तो मैडम जी ने साफ बोला कि मेरी कार का मतलब कोई पुलिस स्टेशन में नहीं थी, मेरी कार महिंद्रा शोरूम में थी सर्विस के लिए, ठीक करने के लिए। 1 महीने पहले आप सभी लोगों को पता है कि मैडम जी बहुत कंट्रोवर्सी कर रही थी हर बात पे, अपने सास ससुर, अंशु, अंशु के पापा, मौसा मासा, पड़ोसी वगैरह जो भी है सबको घसीट रही थी। तो वहाँ पे उनके ससुर ने एक खुलासा किया था कि इस मैडम की कार से एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में किसी इंसान की डेथ भी हुई थी। तो वहाँ पे मैडम जी से भी बार बार पूछा गया था लाइव में आके, तो मैडम जी बात को टाल दी थी, काट काट के आगे जा रही थी लाइव में। तो वहाँ पे वो अंशु को भी टारगेट करने लगी है कंट्रोवर्सी करने के लिए। तो वहाँ पे अंशु भी आ धमकी और अंशु ने भी यही बात सामने रख दी कि आप बताइए ना अपनी कार के बारे में, आप जो हमें बार बार टारगेट करती है। तो मैडम जी उस दिन से असर तो हुआ मैडम जी पे, मैडम जी ने और कंट्रोवर्सी करना बंद कर दिया है, मगर फिर भी कार के बारे में मुंह से एक शब्द नहीं बोला। लोगों ने बहुत बार बोला कि अपनी कार के बारे में बताइए मैडम जी। तो मैडम जी ने सिर्फ एक दिन इतना बोला कि नहीं, मेरी कार से कुछ नहीं हुआ, मेरी कार मेरे पास है। वो शब्द मुझे आज भी याद है। तो मैंने इतना लिखा था लाइव में मैडम जी को, मैडम जी जब आपकी कार आपके पास है तो प्लीज़ फ़ोन लेके हमको दर्शन करा दो ना, या एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड करा दो। मगर मैडम जी ने मेरा कमेंट देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी वहाँ पे फतेह वाली बात थी ना। तो मैडम जी 1 महीने बाद अपना कार दिखाती है, वो बोलती है ये वो है महिंद्रा शोरूम में सर्विस के लिए आ रखी। तो 1 महीने के बाद बिल पे कर रही है मैडम जी, जबकि अभी मैडम जी की कार कुछ नहीं हुआ। और जो कि 1 महीने तक मैडम जी की कार थी आगरा पुलिस स्टेशन में, और 1 महीने के बाद वो कार को छोड़ देते हैं, जो भी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई है वो करके। तो यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 4 तारीख को मैडम गई थी आगरा, और आगरा जाके मैडम जी वहाँ पुलिस स्टेशन में उनकी कार जो थी वहाँ थी, जो भी जिनकी डेथ हुई उनके साथ कुछ ऐसा समझौता वगैरह हुआ होगा, जो भी हुआ होगा कानूनी कार्रवाई हुई होगी। और वहीं से मैडम जी ने किया था अंशु का चैनल हैक करने की कोशिश और उसको स्ट्राइक दिया था। उसी दिन से बात फैलने लगी कि आगरा इसी ले गई थी कि इनकी कार थी वहाँ थाने में। तो मैडम जी ने कहा कि जब कार का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं और मेरी बच्ची आगे सीट में बैठी थी, और देखो ये कोई कंट्रोवर्सी वाली वीडियो नहीं है, ये नहीं है। और मैं कसम खा के कहती हूँ पता नहीं क्या क्या बोली थी। उतना तो टाइम नहीं है इन लोगों की वीडियो देखने में, थोड़ा थोड़ा जो भी देखा वो मुझे समझ में आया। और मेरे सास ससुर ने तो ये तो फैला दिया कार के एक्सीडेंट हुआ था। तो भैया मैडम जी कार के एक्सीडेंट एक बार पूछा तक नहीं हमको कि तुम कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, ये ना। तो भैया एक तरफ से तुम वीडियो लेके उनका जो तमाशा कर रखा है ना तुमने सोशल मीडिया पे, उनकी धज्जियाँ उड़ा रखी, सास ससुर की धज्जियाँ उड़ा रखी, उसके अंशु ननद की धज्जियाँ उड़ा दी, उनके परिवार की धज्जियाँ उड़ा दी, अपने मरे हुए हस्बैंड की आत्मा को तो तुमने ठेस पहुंचा दी है। तो दूसरी तरफ तुम चाहते हैं कि मेरे सास ससुर मुझे पूछे, प्यार से वो करे। भैया किस उम्मीद में रही हो आप तो इतनी झूठी साबित हो गई। तो पहले ही बता लेती ना कि हाँ, जब आपकी कार से एक्सीडेंट हुआ था तो 1 महीने पहले हुआ है, तब क्यों नहीं बताया कि हाँ भाई मेरे कार से एक्सीडेंट हुआ है, किसी की डेथ भी हुई है, अभी भी डेथ के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया, मुंह नहीं खोला। यहाँ पे कस्में कुस्में खाए जा रहे हैं अपने बच्चों की। तो 1 महीने पहले अगर तुम सब सच बता देती तो तुम्हारे सास ससुर झूठे हो जाते, तुम तो ठीक हो जाते, वो तो झूठे साबित हो जाते ना, ये ऐसे बकवास करते हैं। तो तुमने कहा उस दिन की भैया ये तो फालतू की बकवास करते हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए। और जो तुम कल कस्में वगैरह खा रही थी, तो कल क्यों खाई तुमने अपने बच्चों की कस्में? एक दिन पहले तुम जब लाइव में आई थी, जब तुम्हें एक कमेंट आया था, तब तुमने कहा कि देखो देखो अंशु का कमेंट आ रहा,
अंशु आज मुझे ऐसे बात करे तू तड़ाक के, देखो मैंने इसको अपनी बेटी माना। तो अंशु भी आई थी दूसरे दिन, अंशु ने बोला कि मैंने नहीं करा था, वो कमेंट मेरा नहीं था, मेरा नंबर यही है, और अगर मैंने किया तो आप अपने बच्चों की कसम खाइए ना। तो आपने क्या बोला था, मैं अपने बच्चों की कसम कभी नहीं खाती, और देखो मेरे बच्चों को बीच में मत लाओ। तो भाई कल कैसे खा दिया तुमने कसम, मतलब कभी नहीं खाती तो कभी नहीं खाते। अगर आप ये बोलती ना मैं झूठी बातों पे कसम नहीं खाती तो हम मानते। आपने बोला मैं अपने बच्चों की कभी कसम नहीं खाती, तो आप तो हो गई ना झूठी साबित। और आप इतनी झूठी हो ना, मैं तो बोल रही भाई आपको ना कोई बाजार में भाई कोई छोटा मोटा अवार्ड है ना तो इस मैडम को दे दिया जाए, क्योंकि झूठ में ये मैडम माहिर है, झूठ बोलने में, बोलते हैं ना। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि मेरे भैया और मेरे पापा को गाली दे रहे। भैया आपके पापा को किसी ने गाली नहीं दिया, ठीक है। हाँ आपके भैया में आपके भैया के बारे में लोगों ने बोला था, क्योंकि 4 तारीख से 11 तारीख के तक दिसंबर तक तुम्हारे भैया कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, ना वीडियो में ना ब्लॉग में। इसीलिए तुम्हारे भैया पे सवाल उठे कि क्या तुम्हारे भैया के द्वारा वो एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे भैया के हाथों कोई किसी की डेथ हुई थी, मतलब एक्सीडेंट के द्वारा। तो वहाँ पे आपने कुछ नहीं बोला, आपने बोला कि मेरे भैया को और मेरे जो फादर को, मतलब पिता को गाली दी। तो तुम्हारे पिता को किसी की गाली, तुम्हारे पिता को किसी ने गाली नहीं दी, मगर तुम्हें समझ में नहीं आते। और मैं यही बोलना चाहती हूँ अंधभक्तों, इस मैडम के अंधभक्तों अभी भी थोड़ा आंखें खोलो, क्योंकि अंधभक्तों में कभी हम भी हुआ करते थे, मगर जब भी मैडम जी के बारे में पता चला, असली रूप सामने आए ना, तब पता चला कि भाई मैडम जी बहुत शातिर दिमाग की है, बहुत शातिर दिमाग की। जो अंशु को बोलती हो ना तुम ससुराल जाएगी तब पता चलेगा सास ससुर को साथ कैसे रहना पड़ेगा, भाई तुम उसको क्या एडवाइस दे रहे, पहले खुद भी देखो तुम किस तरह से अपने सास ससुर के साथ रहे, और किस तरह से तुमने अपने सास ससुर की जो बची कुची इज्जत थी ना वो सोशल मीडिया पे उतार दिया है, और किस तरह से तुमने उनके सारे फैमिली वालों को सोशल मीडिया पे लेके ऐसे इज्जत उछाले। तो अंधभक्तों ज़रा समझो ये कितना झूठ बोलती है, और ये अब जाके गाड़ी का बिल पे कर रही है। देखो तो ये हमेशा बोलती है ना मैं तो झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं तो सच बोलती हूँ, जो भी है मैं खुली किताब हूँ। भाई खुली किताब है तो जो तू वादा करती थी ना दावा कि मैं ही सूरज हूँ, मैं ही राजवीर हूँ, इनका साथ में कभी छोड़ूंगी नहीं, तो ये बाहर आने के लिए जो गणित रची थी ना, जो तुमने अंशु को भी बोला था कि इस घर को छोड़ के चले जाएंगे, जो तुमने बाद में आरोप लगाए थे कि इन लोगों ने निकाला, इन लोगों ने निकाला। भाई उनके पास कोई सबूत नहीं, वो सोशल मीडिया पे आके ज़्यादा बोलते नहीं। अगर उनको बोलना होता ना तो कब के तुम्हारे बारे में बोल लेते, तुम्हारे सास ससुर, ठीक है। जैसे तुम भौंकती है ना सोशल मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे लाइव में आके कुछ भी बक देती है, वैसे अगर उनको भी बोलना होता ना तो वो कब के बोल लेते, मगर वो बोलते नहीं। और जो उनके करीब जाते हैं जैसे पड़ोसी, उन तुम्हारे सास के मायके वाले, जिनसे उनका मन अच्छा लगता है ना, तो उनसे भी तुम्हें चिढ़ मचती कि इनको कोई पूछे ना। प्यार भी तभी मिलेगा कि उस लायक बनो, नहीं तो ऐसे ही मिलेगा।